सीएए का जिक्र किया है, यानी चुनावी मुद्दे किस तरीके से बदलते नजर आए हैं वो हमने देखे हैं। पांचवें चरण को लेकर के पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, मुद्दों को अगर हम देखें, पहले चरण से लेकर के अब पांचवें चरण तक हम पहुंच रहे हैं, मुद्दे हर चरण के हिसाब से स्विच हुए हैं। अब वापस हम देख रहे हैं, जैसे कल नागरिकता मिली सीएए को लेकर के प्रधानमंत्री ने उसकी चर्चा शुरू कर दी। देखिए, अब पांचवा फेज होने वाला है और पांचवें फेज के जो बड़े राज्य हैं उनको मैं बताऊं, सबसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। अब यहाँ की डेमोग्राफी को समझिए। यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुस्लिम आबादी का है और इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना गियर चेंज किया है और अब उन चीज़ों को बात कर रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं। राष्ट्रीयता के मुद्दे पे आ रहे हैं, सीए के मुद्दे पे आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आ रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे पे आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जौनपुर और आजमगढ़ में जो रैलियां हुई हैं वहाँ भी उन्होंने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भ्रष्टाचार की दुकान बताया इंडी गठबंधन को, बताया कि वहाँ पर सिर्फ तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और विभाजन की नीति पे काम करता है इंडिया गठबंधन। कैसे दलितों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को और बाकी दूसरे वर्गों को विकास से पीछे रखा गया था। और इसी के दरमियान उन्होंने सीएए का हवाला देते हुए कहा कि सीएए जो कल 14 लोगों को गृह मंत्रालय की ओर से पहला कह लीजिए पहला बैच है जिन्हें जो शरणार्थी बनकर भारत में रह रहे थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं जो वहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग में थे और वहाँ पे उनके साथ प्रताड़ना हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ पे शरणार्थी बन के रह रहे थे, उन्हें नागरिकता दी गई थी, ये 14 लोग। इन्हीं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी जिस बात की गारंटी देता है, मतलब प्रधानमंत्री ने अपने आप को सामने रख के कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी बात की गारंटी दे रहे हैं तो वो होना है, उस बात को आप यकीन कीजिए, मानिए। और इसी दिशा में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सीए हमने लागू किया और देखिए सीए के बाद जो पहला बैच है 14 लोगों का, उनको नागरिकता दे दी गई है। और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ, भारत को विकसित राज्य बनाने की बात कर रहा हूँ, पीओके की बात कर रहा हूँ, या आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, आरक्षण जो है वो व्यवस्था बनी रहेगी, संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा, संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वो जो मौलिक जो व्यवस्था है उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इस तरह की मोदी हर जगह हर भाषणों में गारंटी दे रहे हैं और इसी के संदर्भ में उन्होंने सीए का हवाला दिया और कहा कि ये सीए लागू हो गया है और अब इसकी कोई भी तुष्टिकरण करने वाली पार्टी या सरकार अगर बनती भी है कभी आगे तो उसको बदल नहीं सकती है। इसमें किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश से सीए को खत्म कर दे, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक हो गई है, उसको पता है कि सीए कानून। मोदी ने अपने संबोधन में कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिससे कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं छुआ और ये मुद्दा कहीं ना कहीं हर किसी हिंदुस्तानी से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर। और जब बात होती है कि कश्मीरियों को भारत में मिला लेंगे या फिर 370 की जो दीवारें उसे हटा लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी कोशिश आम जनता के बीच संदेश पहुंचाने की कि मोदी सरकार में वो सामर्थ्य है कि वो कड़े जो है फैसले ले सके। जी हाँ, बिल्कुल। आपको देखिए 370 जो वहाँ अनुच्छेद था जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और इसी के बाद अब जम्मू कश्मीर में जो अब विकास की वहाँ पे जो बयार बह रही है, उसी दिशा में अब बात आ गई है कि हालांकि विपक्षी नेता इस चीज़ को लेकर बार बार तंज भी कस रहे हैं कि अमित शाह ने भी बोला है, प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि जो पीओके हमारा है वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और एक ना एक दिन उसे हम लेके रहेंगे। और इसी में हालांकि आज कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट करके तंज कसा है कि आप पीओके लेने की बात करते हैं, मोदी की गारंटी की बात करते हैं और कहते हैं कि 400 सीट आ जाएगी तो हम ऐसा करेंगे कि हम पीओके ले लेंगे। तो उन्होंने तंज कसा कि पहले आप चीन से जो आपका लद्दाख में जो क्षेत्र चीन ने कब्जा किया है, अक्साई चीन है, उनको लेने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चीन से जो चीन ने जो इलाके कब्जा किया है भारत का, उसको वापस लेने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भारत के लोगों के सेंटिमेंट के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? भारत में कश्मीर जो है या पीओके जो है या पाकिस्तान जो है एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, ये लोगों को दिलों को छूता है और प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पीओके की बात करेंगे तो उसका प्रभाव जनता पे पड़ेगा। इसीलिए बार बार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, बार बार पीओके को वापस भारत में मिलाने की बात करते हैं। बिल्कुल। और ओम प्रकाश जी, अभी एक प्रधानमंत्री ने इस चीज का भी जिक्र किया कि 370 हटने के बाद जिस तरीके से कश्मीर में ये चौथे चरण के तहत जो मतदान हुआ, जो श्रीनगर में वोटिंग हुई,
मतदान का प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ा है, क्योंकि हमने देखा 2019 में महज 14-15% वोट पड़े थे, इस बार लगभग 40% के करीब मतदान हुआ है, तो ये भी दिखा रहा है कि 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति बदली और वो पूरी दुनिया देख रही है। तो जो वो गारंटी की बात कर रहे हैं, जनता उससे कनेक्ट हो पाएगी। और पीओके को लेकर के जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि क्या हम ये इंटरव्यू में बता दें, कल ही जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू में थोड़ी हम बता देंगे कि पीओके को कैसे लेना है। तो सरकार उस दिशा में भी क्या सोच रही है, क्योंकि हमने देखा था जैसे ही 2019 में सरकार बनी 370 खत्म हो गया, राम मंदिर का निर्माण भी अब देखें हम हो गया, तो जनता क्या इस चीज से कनेक्ट होगी 5वें चरण में जहां जहां मतदान है? देखिए, जनता देखिए 5वें चरण का जो आप डेमोग्राफी देखिए, यूपी के इलाके हैं, पूर्वांचल का इलाका है और मध्य यूपी का इलाका है, इनमें जो क्षेत्र है और बिहार के जो इलाके हैं वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत है। और देखिए कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि जो हिंदू आबादी है उसको प्रधानमंत्री डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और उनके लिए एक जरूर ये कह लीजिए हमारे लिए एक देशवासियों के लिए एक जरूर एक इज्जत की बात बनी हुई रहती है कि कश्मीर का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उसको वापस भारत में मिलाने की बात करना, उसको फिर से भारत के नियंत्रण में लाने की जो बात है, ये सबके दिलों को छूती है, इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ओपीडीएस को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि चूंकि अभी तक के जो हमने चरणों में चुनाव देखे हैं, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्रतिशत के हिसाब से वोटिंग नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोक किया जाए ताकि वो आकर बाहर निकलकर अपने घरों से वोटिंग करें। जी बिल्कुल, देखिए एक तो चुनाव प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश हर कोई कर रहा है, हर पार्टी कह रही है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें, लेकिन जैसे अभी तक के जो 4 फेज के चुनाव हुए हैं उनमें दक्षिण राज्यों की में ज्यादा सीटें थी और दक्षिण में जो है वो आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो अब देखिएगा कि जब 5वें फेज के लिए जब चुनाव प्रचार हो रहा है, इसमें आरक्षण है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो बैंक बेंच पे आ गया है, परिवारवाद बैक बेंच पे आ गया है। अब जो है पीओके, पाकिस्तान या फिर रिसोर्सेज का बंटवारा या हिंदी मुस्लिम के बीच में तुष्टीकरण, ये सब बातें ज़्यादा हो रही हैं कि क्योंकि देखिए अगर आप मान के चलिए कि जो यूपी की जिस इलाके की हम लोग बात कर रहे हैं या बिहार की, वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी मुस्लिमों की है और उनमें महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि मुस्लिमों से उनका कोई मतलब नहीं है या मुस्लिम वोटर की उनको ज़रूरत नहीं है,